कुछ सफर इतने खूबसूरत होते हैं कि मंजिल तक पहुंचने का मन ही नहीं करता। इन सफर में सबसे रोचक अनुभव होता है अजनबी लोगों से मिलना। अचानक से जिंदगी में आए ये अजनबी लोग कई बार जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को ही बदल देते हैं और जीवन में कुछ अलग करने की प्रेरणा दे जाते हैं। ऐसे ही दो अजनबियों की ये कहानी है सिद्ध और सेजल की, जो एक दूसरे को जानते हुए भी अजनबी हैं। वक्त किसी तरह उन्हें मिला देता है और फिर उनकी जिंदगी में शुरू होता है रोमांच का एक नया दौर। कुछ चीजें जो अभी तक उनके लिए सिर्फ एक सपने की तरह थी, फिल्मी कहानी की तरह उनके साथ घटित होती हैं। समय के साथ ताल मिलाकर जिस साफगोई व खूबसूरती के साथ घटनाएं घटती है, उससे उन्हें लगने लगा था कि शायद कायनात ने ही कुछ सियासत खेलकर उन्हें मिलाया था। दोनों जिंदगी में रोमांच भरे प्रयोग करने में माहिर थे और यह कहानी भी रूप लेती है जीवन के प्रति उनकी कलात्मक सोच के कारण। इसकी नींव है सिद्ध द्वारा सेजल को किए गए एक वादे से। सेजल के साथ बिताए बेहतरीन वक्त और उनके बीच अद्भुत और रोचक तरीके से पैदा हुई परिस्थितियों से प्रभावित होकर वह सेजल से वादा करता है कि एक दिन वह उस पर अवश्य ही किताब लिखेगा और उसके साथ बिताए एक एक लम्हे को हमेशा के लिए जीवंत करके रखेगा। सेजल की कटिबद्धता और सिद्ध की प्रतिबद्धता उन्हें एक अलग प्रकार के व्यक्तित्व का धनी बना देती है। सेजल का व्यक्तित्व थोड़ा जटिल है। अपनी पहचान पाने के लिए वह सही वक्त के इंतजार में है। खुद से संतुष्ट होने के बावजूद उसके कुछ सपने अधूरे हैं, जिन्हें पूरा करने की चाहत तथा बेहतरीन की तलाश में अपना सरस दांव पर लगाने के लिए भी तैयार है। वह जिंदगी जीना चाहती है, छोटी छोटी खुशियों में अपने सपने साकार होते देखती है और इन्हीं अनजाने पलों की तलाश में बहुत दूर निकल जाती है। सेजल 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। पिता एक निजी कंपनी में काम करते थे और माता गृहिणी थी। सेजल के अलावा उसके अन्य भाई बहनों की पढ़ाई में खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन सेजल एक महत्वाकांक्षी लड़की थी और अच्छी शिक्षा पाकर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती थी। बचपन से ही सेजल का व्यक्तित्व कुछ अलग प्रकार का रहा था। जितनी वह गंभीर थी उतनी ही चंचल भी। उसकी सोच व उसके स्वतंत्र विचार उसकी पहचान थे। कहा जाता है कि बड़े परिवार में घर के सबसे छोटे बच्चे को लाड प्यार तो खूब मिलता है, पर उसे ज्यादातर यह सुनने को मिलता है कि तुम छोटे हो, अभी रहने दो। लेकिन जब क्रियात्मक सोच के बच्चों को उचित मौके नहीं मिलते, तो उनमें अपनी अलग पहचान बनाने की तमन्ना जागृत होने लगती है। इसी पहचान व वजूद की तलाश में वे स्वयं की एक अलग दुनिया बसा लेते हैं। इस दुनिया के केंद्र में वे खुद को देखना चाहते हैं और उनके विचार, पसंद नापसंद, सपने, ख्वाहिशें सब एक अलग ही रूप ले लेते हैं। वे अपने कार्यों से तथा अपने अलग प्रकार के व्यक्तित्व से दूसरों का ध्यानाकर्षण चाहने लगते हैं। जब अन्य लोग अटेंशन देते हैं तो इन्हें खुशी मिलती है और अपनी खुद की पहचान का आभास होता है। सेजल भी ऐसे ही परिवेश में पली बड़ी थी और वो भी कहीं न कहीं स्वयं को उस ध्यानाकर्षण के केंद्र में खुद को देखना चाहती थी। बचपन से ही उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि वो कुछ अलग है और उसे कुछ अलग करके अपनी एक पहचान बनानी है। उसने अपनी सोच को रूढ़िवादिता से परे रखा और एक स्वतंत्र विचारधारा को अपनाया। अपने उसूल और नियमों के आधार पर उसने अपना एक अलग ही संविधान बना लिया था, जिसके साथ वो कोई समझौता नहीं करना चाहती थी। हालांकि वह अपने विचार किसी पर थोपती नहीं थी, केवल अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने के लिए ही प्रयोग करती थी। वो लोगों का आंकलन अपने बनाए नियमों के आधार पर करती और एक ही निष्कर्ष पर पहुंचती, अच्छा या बुरा, सही या गलत। अगर कभी उसे परिवार के किसी सदस्य के काम से लगता कि वो सही नहीं कर रहा, तो वो उससे भिड़ जाती, चाहे वो उससे बड़ा ही क्यों न होता, और उसे सही गलत का एहसास कराती। अंत में होता यही कि वह अपनी बात मनवा कर रहती। उसके इस तरह के कार्यों से सब प्रभावित भी होते थे और वह अहमियत मिलने पर वह बहुत गर्व महसूस करती। इस तरह समय के साथ उसमें लोगों को समझाने व एक नपी तुली राय देने का हुनर विकसित होने लगा। उसे उसूलों पर चलने वाले इंसान काफी पसंद आते थे और अच्छाई के नाम पर वह अनजान लोगों की भी कायल हो जाती थी और उनकी प्रशंसा करने से गुरेज नहीं करती। सेजल के पिता नौकरी की तलाश में गांव से कोलकाता आ गए थे और फिर वहीं बस गए। उनकी लगभग सभी रिश्तेदारियां गांव में ही थी।
सेजल जब 10वीं थी तो एक दिन घर में बातचीत से उसे पता चला कि उसकी बड़ी बहन परिशा का रिश्ता उनकी रिश्तेदारी में ही विवेक नाम के लड़के से पक्का हो गया है तथा शादी समारोह के लिए उन्हें अपने पैतृक गांव जाना होगा, जहां शादी संपन्न होगी। कुछ दिन बाद सेजल व उसका पूरा परिवार अपने गांव गौरीपुर पहुंच गया। सगाई की रस्म के लिए शादी से एक सप्ताह पहले दिन तय हुआ। उस दिन परिशा के ससुराल से सभी लोग पहुंच गए। उनके साथ परिशा के मंगेतर विवेक का छोटा भाई भी आया था, जिसका नाम सिद्ध था। वो कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। खुशनुमा अभिनंदन व स्वागत की औपचारिकता के बाद सबने चाय नाश्ता लिया और आगे के कार्यक्रम की तैयारी होने तक सब आराम करने लगे। कुछ देर आराम करने के बाद सिद्ध टहलने के लिए कमरे से बाहर निकला। वहाँ सेजल, उसका छोटा भाई व कुछ अन्य हमउम्र बच्चे इधर उधर घूम रहे थे। मई के महीने की तपती गर्मी और सिद्ध की बोरियत को समझते हुए सेजल की मां ने सेजल के भाई व अन्य बच्चों से कहा कि वह सिद्ध को घर से थोड़ी दूर तालाब के पास पेड़ों की छांव में ले जाएं ताकि गर्मी से कुछ राहत मिले। सिद्ध भी इसी कोशिश में था कि थोड़ा बाहर जाया जाए ताकि कुछ समय व्यतीत हो। सिद्ध और सेजल का भाई जाने लगे तो सेजल भी उनके साथ चल दी। तालाब के पास पहुंचकर वे पेड़ों की छांव में इधर उधर बैठ गए। सिद्ध ने दोनों से उनकी पढ़ाई तथा कोलकाता के बारे में पूछा। सेजल ने गहरे पर्पल रंग का फ्रॉकनुमा सूट पहना हुआ था तथा उसका बोबकट हेयर स्टाइल उस पर काफी जंच रहा था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी तथा हाव भाव से उसका चुलबुलापन साफ झलक रहा था। सिद्ध और सेजल पहली बार मिल रहे थे, लेकिन उनके लिए इसमें कुछ खास नहीं था। वे तो बस घर में हो रहे उत्सव का आनंद ले रहे थे। तालाब के पास कुछ समय बिताने के बाद वे वापस घर की तरफ चल दिए। वहाँ फोटो लिए जा रहे थे। जब सब निबट लिए तो वे भी सिद्ध के भाई विवेक के साथ कैमरा लेकर घर की छत पर चले गए और सबने अपनी अपनी फोटो खिंचवाए। सब रस्में पूरी होने के बाद सिद्ध व उसके परिवार ने वहाँ से विदा ली। कुछ दिनों बाद सेजल की बहन की शादी सिद्ध के बड़े भाई के साथ धूमधाम से संपन्न हो गई। पुरानी रिश्तेदारी होने के कारण सेजल भी अपनी बहन परिशा के साथ उसके ससुराल में सबसे मिलने आ गई। लेकिन वहाँ सब मजाक करने लगे कि इसकी शादी भी सिद्ध से करवा देते हैं, अच्छी जोड़ी बनेगी। इस बात से सेजल का ध्यान सिद्ध की तरफ गया, जिससे वो कुछ दिन पहले ही मिली थी, लेकिन नासमझ उम्र होने के कारण उसने कुछ भी गंभीरता से नहीं लिया। सेजल की बहन अब अपने ससुराल जा चुकी थी। उनका परिवार शादी का सब काम निपटाकर वापस कोलकाता चला गया। इधर सिद्ध पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद नौकरी की तैयारी के लिए दिल्ली चला गया। जाते वक्त सेजल की मां ने सिद्ध से कहा था कि कोलकाता जरूर आना और हो सके तो कभी कभार फोन भी कर लिया करना। उस समय ज्यादातर लैंडलाइन फोन पर ही बातें हुआ करती थी। अतः एक दिन जब सिद्ध दिल्ली में कोचिंग सेंटर से अपने कमरे पर आ रहा था तो उसने एसटीडी बूथ से सेजल के घर फोन कर लिया, जो सेजल की मां ने ही उठाया। कुछ पल बात करने के बाद सेजल की मां ने उससे पूछा, सेजल से भी बात करवाऊं क्या? तो सिद्ध ने साधारण भाव से कह दिया, करवा दीजिए। अगली आवाज सेजल की थी। सेजल की मां की नज़र में सिद्ध एक अच्छा लड़का था, इसलिए उसने सेजल से उसकी बात करवाने में जरा भी हिचक महसूस नहीं की। सिद्ध व सेजल शादी उत्सव में एक बार ही मिले थे और एक दूसरे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। हाथ में फोन था, अतः कुछ तो बात करनी थी। उन्होंने एक दूसरे का हालचाल जाना तथा पढ़ाई व जॉब की बातें की। उनके पास ज्यादा कुछ बात करने के लिए नहीं था, इसलिए उनकी बात केवल 2-3 मिनट ही हो पाई। कुछ पल की इस बातचीत में उन दोनों की एक दूसरे से पहचान जरूर हो गई थी। सेजल ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था। अपने अस्तित्व की लड़ाई का विचार अब और गहरा हो गया था, जिसे वो खुद लड़ रही थी। लेकिन बिना किसी सही मार्गदर्शन के कई बार उसे बहुत अकेलापन महसूस होता। उसे खुद की तलाश थी और अपनी इस तलाश को उसने वक्त के हाथों में सौंप दिया था। परिवार में उसे आध्यात्मिक माहौल मिला, इसलिए सही मार्गदर्शन की तलाश में उसने अपने पारिवारिक गुरु को ही अपना गुरु मान लिया। वो गुरुजी के आध्यात्म एवं प्रवचन से बहुत प्रभावित थी और उसकी बताई बातों को अपने जीवन में आत्मसात करने की पूरी कोशिश करती। प्रवचन का उस पर इस कदर भूत सवार हुआ कि अगर गुरुजी किसी दूसरे शहर में भी प्रवचन कर रहे होते तो वह 500 किलोमीटर दूर भी अकेले सफर करके उनके प्रवचन सुनने पहुंच जाती थी। उसके सपने बड़े थे जिन्हें उसे पूरा करना था।
एक आज़ाद पंछी की तरह बुलंद हौसलों के साथ वह अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। अगले एपिसोड बदलती हवाएं में जानिए उनकी आगे की कहानी।